एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे स्कॉर्पियो राशि के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। तो आपकी लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस, गाइडेंस भी देखेंगे और मैं आपको कुछ डेट्स भी बताऊँगी जो आपको कपल का रहना है और कौन सी आपके लिए लकी डेट्स हैं। तो अपने नाम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं। आपने सन, मून साइन जैसे भी आपको समझ में आती है वैसे देख सकते हैं। सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैरियर, फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ। गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या है। यहाँ से भी देख लेते हैं आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। चलिए देखते हैं आपका कैरियर कैसा रहने वाला है अप्रैल के महीने में और गाइडेंस क्या है। तो इम्प्रेस का कार्ड है आपके लिए। आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा अप्रैल के महीने में। लग्जरियस लाइफ आप जिएंगे, ग्रोथ होगी, अबंडेंस है। आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से उसमें ग्रो करेंगे, तरक्की मिलेगी आपको, आपका काम आगे बढ़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत ग्रोथ है, पैसा बहुत है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। तो अगर आप लेडी हैं तो हो सकता है आप भी घर चलाते हो, आपके कंधों पर सारी जिम्मेदारी हो, तो आप बहुत अच्छे से अपने घर को चलाएंगे। अगर आपकी शादी भी नहीं हुई है तो शादी के बाद आपको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। आपको घर की लक्ष्मी बोला जाता होगा। हो सकता है आप सिंगल पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चे को भी पालते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं, तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बहुत अच्छे से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। जॉब करते हैं तो जॉब को आगे बढ़ाएंगे और बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी आपका काफ़ी अच्छा चलेगा और सबको आप लेकर चलने वाले होंगे। कैरियर आपका अप्रैल के महीने में बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड भी कोई काम करते हैं, आपका जैसे ब्यूटी पार्लर है, आप कोई कोर्स सीखना चाहते हैं ब्यूटी पार्लर का, तो इस महीने हो सकता है आप उसकी स्टार्टिंग करें। या ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपकी जॉब कुछ इस तरह की होगी, आप पूरे टाइम अपने जॉब को ही देते होंगे। आपका टाइम ज़्यादातर अपने कैरियर को ग्रो करने में ही जा रहा होगा। आपका टाइम कुछ इस तरह से होगा जैसे आप पूरे दिन उसी टाइम को फोकस करके वही टाइम आप सारा घर के लिए निकालते होंगे, लेकिन अपने कैरियर के लिए ज़्यादा देते होंगे, अपनी जॉब को ज़्यादा टाइम देते होंगे। जैसे 9 से 5 का जॉब, तो इस तरह से आपका टाइम पूरा उसी जॉब के लिए जाने वाला है। आप बहुत मेहनत करेंगे। आपने अभी अभी स्टार्ट किया, हो सकता है अपना पार्लर खोला हो, या जो भी जॉब करते हैं आप, ब्यूटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, सेलिंग का काम है, तो आप पूरा टाइम उसी को देने वाले हैं। आप ज़्यादा टाइम अपने कैरियर पर अप्रैल के महीने में फोकस करेंगे। तो आपका बैठे बैठे काम होगा अप्रैल के महीने में। अभी तक आपने बहुत मेहनत की हो तो अप्रैल के महीने में आप बैठे बैठे काम करेंगे। आपकी जॉब ऐसी होगी, आप उसमें बैठे बैठे तरक्की मिलेगी आपको। बिजनेस करते हैं तो भी, जॉब करते हैं तो भी। होल्ड योर विज़न। तो आपने विज़न को कंट्रोल करके रखना है, होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है। अगर आपने बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं अपने जॉब लेने की, कोई नई जॉब लेना चाहते हैं या फिर बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आपकी एनर्जी वहीं स्टक होके रह गई है, तो आपको अपने विज़न को और बड़ा करने की ज़रूरत है और बड़ा सोचना है। आपको उतने में ही रहना है जितना आपने सोचा था, उतना मिल गया आपको, लेकिन आपको उससे भी ज़्यादा बड़ा सोचना है। तो आपको थोड़ा सरेंडर की एनर्जी में भी आ जाना है। तो आपको एकदम से सब चीज़ों को छोड़ देना है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, आपने बहुत मैनिफेस्ट किया है, आपको कोई जॉब है नहीं मिल रही है, तो आप एकदम सरेंडर कर दीजिए, उसको यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दीजिए। वो फिर आपके लिए यूनिवर्स काम करना शुरू कर देगा। तो आपने जो भी मांगा है यूनिवर्स में सब कुछ जा रहा है, सारी एनर्जी यूनिवर्स समझ रहा है, तो यूनिवर्स आपको ज़रूर देगा। जब आप सब कुछ यूनिवर्स के हाथों में छोड़ देंगे तो वो चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगी। तो थोड़ा आपको सरेंडर भी करना है, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ जाना है।
आपके फाइनेंस देख लेते हैं कैसे रहने वाले हैं और आपको गाइडेंस क्या है आपके फाइनेंस के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल, तो आप काफ़ी रिच रहेंगे, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी अप्रैल के महीने में। आपकी सेविंग भी अच्छी होगी अगर आप बचाना चाहते हैं, और थोड़े से आप कंजूस भी हो जाएंगे अप्रैल के महीने में। अगर अभी तक नहीं थे तो थोड़ा पैसा बचाने के बारे में भी सोचेंगे। आप सोचेंगे जितनी मैंने अर्निंग की है उतना मुझे बचाना भी चाहिए, तो ये अच्छा थॉट है। आपको बचाना तो चाहिए, पैसा जितना आप सेव करते हैं उतना आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, तो आपको पैसा तो बचाना ही बचाना है। तो आप पैसे को लेकर थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं, डिप्रेशन में भी आ सकते हैं कि आपने जितना पैसा लगाया है उतना आपको क्यों नहीं मिला, और अगर मिला है तो आप कैसे कैसे उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कैसे सेव करेंगे पैसे को। तो आप पकड़ के रखेंगे अपने पैसे को, कहीं जाने नहीं देंगे क्योंकि वो आपकी मेहनत का पैसा होगा, तो आप नहीं चाहेंगे बिना फिजूल में उसे खर्च करना। तो हो सकता है घर के फैमिली मेम्बर हैं, आप भी पूरा घर चलाते हैं और आप लेडी हैं, आपके और भी जिम्मेदारियां हैं, तो और भी जगह खर्चे होते हैं, तो आप उसको खर्च करना नहीं चाहते, बहुत मुश्किल से ही आप खर्चा करेंगे। कुछ भी आपको ज़रूरी काम होगा तो वहीं आप खर्च करेंगे, बाकी आप पैसे को बचा कर रखेंगे। अब अगर ऐसी कोई कंडीशन आ भी जाएगी जहाँ आपको खर्च करना पड़े तो आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे, आप पैसे को छोड़ेंगे नहीं, और थोड़ा इस बात को लेकर आपको डर भी आ जाएगा, पैसे को खोने की एनर्जी भी आ जाएगी कि ये सारा पैसा एकदम से ख़त्म ना हो जाए, अगर ख़त्म हो गया तो मैं आगे भविष्य में क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो आपकी एनर्जी थोड़ी ऐसी रहने वाली है, आप नेगेटिव हो जाएंगे, पैसे को लेकर काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट के हो जाएंगे, इसीलिए आपके मन में थोड़ा फियर भी आ जाएगा। तो आपका हर्ट चक्र ब्लॉक है, आपको थोड़ा हर्ट को हील करने की ज़रूरत है, जितना आप हीलिंग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए आप पैसों की एनर्जी को समझ पाएंगे कि पैसा जहाँ खर्च करना है वहाँ तो आपको ज़रूरत है। अगर घर में किसी को बीमार है कोई, या फिर कुछ आपको घर खरीदना था, या फिर नया जॉब था, तो आपको पैसा, जहाँ बिजनेस है बिजनेस में तो पैसा लगाना होता है, अगर बिजनेस में आपको पैसा लगाना है तो वहाँ भी आप खर्च करना नहीं चाहेंगे, आप सोचेंगे आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा टाइम को, लेकिन आपको बढ़ाना नहीं है, आपको सोच समझ के काम करना है। इसलिए आप हर्ट से कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे हैं, आपका दिल तैयार नहीं हो रहा उस चीज़ के लिए, तो आपको थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हर चक्र को अपने हील करना होगा। तो आप थोड़े मनी माइंडेड और थोड़े कंजूस भी दिखाई दे रहे हैं, अप्रैल के महीने में पैसों को ज़्यादा बचा कर रखेंगे, आप उसे खर्च करना नहीं चाहेंगे। तो शो द वर्ल्ड रियलू, हो सकता है कुछ लोगों की रियलिटी आपके सामने आ जाए, आपके सामने लोगों की रियलिटी आ जाए, आपके परिवार के लोगों या जो भी लोग हैं आपके साथ काम करते हैं, अभी तक आप उनके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, तो लोगों की ऐसी एनर्जी आपके सामने आएगी, जो भी आपके साथ गलत करेगा उसकी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, तो वाला फेस आपके सामने हो, तो आपको रियल फेस उनका देखने को मिलेगा। और आपको हील भी करना है, अपने हर चक्रा को आपको हील करना है, आपका हर चक्रा ब्लॉक है, तो हो सकता है आप बेटर डिसीजन ले सकें। तो हर चक्रा को हील करने के लिए आप खुद को मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, आपको थोड़ा मेडिटेशन करना होगा, जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना ही चीज़ों पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे, और फाइनेंस कैसे अच्छे किए जाएं वो भी आप समझ पाएंगे। तो आपकी लव लाइफ देख लेते हैं कैसी रहने वाली, गाइडेंस भी देख लेते हैं। तो आपके लिए रीबर्थ का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, तो आपका रिलेशन हो सकता है, कोई रिलेशन आपका एंड हो रहा हो, अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपका हो सकता है डाइवोर्स का कोई इशू चल रहा हो, या आपका रिश्ता सेपरेशन तक पहुंच गया हो और आपने बहुत कोशिशें की हो लेकिन आपका नहीं हो पा रहा है, तो आपका रिश्ता कोई अप्रैल के महीने में टूट सकता है, कोई बड़ा चेंज आ रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपका एक रिश्ता टूटता है तो दोबारा से नई बिगनिंग होती है, कोई नया रिश्ता आपके लिए तैयार हो सकता है। यूनिवर्स ने आपको इस रिश्ते से निकाला है और नया रिश्ते में आपको जाना है, तो आप बहुत कोशिश कर रहे होंगे, हो सकता है आपका पार्टनर आपको ना समझता हो, आप ही सब कुछ इस रिश्ते में कर रहे हो, आपका पार्टनर आपको ना समझ रहा हो, रिलेशन एंड हो रहा हो और आपको परेशानी ही परेशानी हो रही है, तो अप्रैल के महीने में कुछ ऐसा हो सकता है। तो आपका केस चल रहा हो, डाइवोर्स का केस भी चल सकता है, तो आपकी थोड़ी ऐसी एनर्जी अप्रैल में रहने वाली है, आप काफ़ी परेशान रहेंगे अपने रिश्ते को लेकर। अगर आप सिंगल हैं तो आपका नो कांटेक्ट चल रहा हो, आपका सेपरेशन हो गया हो, तो आपका रिश्ता ख़त्म होते हुए दिख रहा है, आपने बहुत कोशिश, आप अपने रिलेशन को बचाना चाहते हो लेकिन आपका पार्टनर नहीं मानना है, आपका ब्रेकअप हो गया हो, आप काफ़ी परेशान है। अप्रैल में आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहने वाली है, लेकिन जल्दी ही आपको कोई और प्रपोज़ल मिलेगा। अगर एक रिश्ता ख़त्म हुआ है तो कोई ना कोई आपके लिए नया यूनिवर्स ने और भी सोचा होगा, इससे अच्छा सोचा होगा, तो आपकी लव लाइफ में और भी न्यू पर्सन आ सकता है।
और कोई अगर प्रेग्नेंट है, यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट लेडी ये वीडियो देख रही है तो उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन बने जहाँ मदर को ज़्यादा इशू हो जाए, तो आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। अप्रैल के महीने में आपको पूरा अपना हेल्थ चेकअप करवाने होंगे। कोई भी इशू है तो पहले से उसको क्लियर करना होगा। तो सन, यहाँ पर सन भी है तो आपको न्यू बिगनिंग भी दिखा रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको अप्रैल के महीने में रिलेशन को लेकर आएगी, लेकिन वो ठीक भी हो जाएगा। फाइनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो जो भी आपके इशू हैं वो आपके रिजॉल्व ज़रूर होंगे। आपको प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन आपको रीबर्थ भी दिखाई दे रही है, न्यू बिगनिंग भी हो सकती है। हो सकता है ये उसी पार्टनर के साथ भी न्यू बिगनिंग हो सकती है। अभी आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है, लेकिन आप उस केस को जीत जाएं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं तो हो सकता है रिज़ल्ट आपके फेवर में आए। तो पेशेंस रखना है, आपको थोड़ा पेशेंस रखकर काम करना है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अगर आपका नो कांटेक्ट भी चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, आपको शांत रहना है। तो आपको यूनिवर्स पर छोड़ देना है सब कुछ। अगर आपने अभी तक बहुत कुछ किया था अपने पार्टनर के लिए, तो आपको यूनिवर्स पर छोड़ देना है सब कुछ। हो सकता है यूनिवर्स आपके फेवर में सब कुछ लेकर आए। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स पर फोकस करना होगा, अपने गोल पर फोकस करना होगा। अपने कैरियर में अच्छा करिए, फाइनेंस में अच्छा करिए। अपने रिश्ते को थोड़े टाइम के लिए यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, तो बाकी सब आपके साथ बहुत अच्छा होगा। आपको बस पेशेंस रखकर काम करना है अपनी लव लाइफ में। स्कॉर्पियो के लिए लकी डेट सीख लेते हैं, लकी और अनलकी। तो आपकी लकी डेट्स रहने वाली हैं 9, 10, 19, 20, 27, 28। और आपके लिए जो डेट, इनमें आपको संभल कर रहना होगा 6, 7, 8, 13, 16, 17, 18। तो ये थी स्कॉर्पियो राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।